मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले आइए जानते हैं भैया लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। क्या भैया लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए भैया, वह छोटी से छोटी संख्या, 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 वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। एलसीएम। ध्यान सुनिए भैया, घबराइए मत, न जल्दीबाजी कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप कभी भी एलसीएम में दिक्कत ना आए तो आप आराम से देखिए पूरा वीडियो, आपको कभी भी एलसीएम में दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले आप जानिए लासा कहते किसे हैं। देखिए भैया, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या भैया, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। समझिए भैया, जैसे आपसे पूछ रहा है 4 और 6 का एलसीएम बताइए। हम जानते हैं आपको 4 और 6 का एलसीएम आता है, लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं भैया, देखिए परिभाषा कैसे बने, क्या मतलब होता है। देखिए 4 और 6 का लासा निकालिए आप। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 3 नहीं करा, 3 एक कम 3। अब गुणा कर भाई, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 लासा आ गया आपका। लेकिन देखिए क्या ये सही है? देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो भैया आप कहेंगे 12 24 आप इसे गुणा कर, अच्छा 24, तो हो सकता है कि आपके मन में आए कि हाँ 24 इसका लासा होगा, लेकिन नहीं। देखिए इसमें लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, यानी जो दी गई संख्या 4 और 6 से, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब पूरी तरह काट जाए। आप 4 का पारा पढ़ो 12, 4 3 12, 6 2 12, काटने तो 24 का 4 6 24, 6 6 काट रहा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ छोटी छोटी संख्या। तो कौन संख्या हो जाएगी छोटी छोटी? 12। क्या आपको समझ में परिभाषा आ गई? मैं लासा निकालना नहीं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ परिभाषा समझा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको परिभाषा समझ में आई होगी। क्या लिखा भैया, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। अच्छा, एक परिभाषा और जान लीजिए भैया, एक लासा की और परिभाषा होती है, लासा हमेशा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई होती है या उसका गुणज होता है। क्या भैया, जैसे हम कह रहे हैं 4 और 6 का लासा, तो हम ये कह रहे हैं भैया कि लासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जैसे दी गई है संख्या, जैसे 6 दी गई है, तो या तो 6 होगा इसका लासा, या तो 6 का गुणज। और गुणज हम आपको पढ़ा चुके हैं, गुणज में पहाड़ा, यानी 6 होगा, या तो 12 होगा, या 18 होगा, या 24 होगा, इसी प्रकार यानी 6 का गुणज होगा। फिर सुनिए भैया, मैं कह रहा हूँ लासा हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या होती है या बड़ी से बड़ी संख्या का गुणज। और गुणज मतलब आप जानते हैं, पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाया गया आपको। गुणज मतलब भैया समझ लीजिए पहाड़ा। देखिए 4 और 6 का लासा 6 नहीं आ रहा, 6 का पहाड़ा हो, क्या 12 आ रहा है, 4 से 2 कट रहा है, इसका लासा कितना हो जाएगा? 12। हम उम्मीद करें दोस्तों आपको समझ में आया होगा लासा किसे कहते हैं। तो आइए अब हम लोग लासा सीखेंगे। दोस्तों हम लोग लासा सीखेंगे सबसे पहले साधारण संख्याओं। क्या भैया, साधारण संख्याओं का लासा सीखेंगे। किनका? साधारण संख्याओं का। उसके बाद हम लोग सीखेंगे भैया दशमलव वाली संख्याओं का लासा, नहीं भिन्न वाली सीख लेते हैं पहले, फिर क्या सीखेंगे भैया? भिन्न वाली संख्याओं का, भिन्न वाली संख्याओं का, भिन्न वाली संख्याओं का लासा या भिन्न संख्याओं का लासा। क्या भैया? भिन्न संख्याओं का लासा, भिन्न संख्याओं। फिर हम लोग सीखेंगे भैया दशमलव वाली संख्याओं का। क्या भैया? दशमलव वाली या दशमलव संख्याओं का लासा। और उसके बाद लास्ट हम लोग सीखेंगे भैया घात वाली संख्याओं का लासा। क्या भैया? घात वाली
संख्याओं का लासा। तो आप बिल्कुल परेशान हो भाई, आप ध्यान देखिए तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग आज जान रहे हैं लघुत्तम समापवर्त यानी लासा किसे कहते हैं। देखिए भैया, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। लासा हम लोग भैया 4 संख्याओं को पढ़ेंगे, यानी साधारण संख्याओं का, भिन्न संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का और घात वाली संख्याओं का। अब देखिए भैया, सबसे पहले आप ये जानिए लासा निकालने की विधि। क्या भैया? लासा निकालने की विधि यानी एलसीएम निकालने की विधि। आप सभी लोग जानते हैं एलसीएम निकालने की 2 विधियां होती हैं। क्या भैया? लासा निकालने की 2 विधियां होती हैं। एक भैया गुणनखंड विधि, एक क्या भैया? गुणनखंड विधि, और दूसरी क्या भैया? भाग विधि। एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग। लेकिन हम लोग एक विधि और समझेंगे भाई, तीसरी वो विधि समझेंगे भाई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे कि नवोदय है, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय या कोई आप बड़े क्लास की तैयारी करें, उसमें कैसे हम लोग एलसीएम तुरंत निकाल लें उसको, यानी भाई कॉम्पिटेटिव विधि से। यानी हम लोग लासा निकालने की 3 विधि जानेंगे, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, एक जो कंपटीशन वाली परीक्षाओं में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिस प्रकार हम लोग तुरंत कर लेंगे लासा, वो विधि से जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम पहले गुणनखंड विधि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, फिर भाग विधि से, और फिर कॉम्पिटेटिव वाले आपको। ठीक भैया, चलिए देखिए। तो सबसे पहले आज एकदम सरल सवाल पूछ जा रहा है भैया, 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम गुणनखंड विधि से। क्या भैया? 4 और 6 का एलसीएम गुणनखंड विधि से। सब आप जानिए गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि आप जान, हम लोग जानेंगे 4 और 6 कैल्शियम गुणनखंड। गुणनखंड विधि का मतलब वही अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या भैया? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आप याद कीजिए भाई, आपको कल ही बताया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब सिंपल लास, यानी आप 4 को काटिए, 4 का एलसीएम निकाल लो भैया। देखिए 2 2 9 4 और 2 1 कम 2, इसी प्रकार 6 को काटो भैया, 2 3 6 3 1 कम 3। अब आप लिख लो 4 बराबर कितना है भाई? 2 गुणे 2, और इस प्रकार लिख लो 6 बराबर कितना है भैया? 2 गुणे 3। ठीक भैया, तो आप देखिए भैया इसमें दोनों जो है दोनों पर उसको तो लिखेंगे ही, यही 2 को लिखेंगे गुणे। अब जो बच रहा है उसको भी लिख लो, यानी 2 बच रहा है 3, इसको 2 2 9 4 4 3 12। क्या समझ में भाई गुणनखंड विधि? गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत सारी है भाई, जो भी रहा उसको अलग अलग आप काट लीजिए, तो उसके बराबर लिख लो, जो मिले उसको लिख लो, और जो ना भी मिले उसको भी लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक भैया, अच्छा। अब इसके बाद भैया यदि कहता आपसे कि 4 और 6 का एलसीएम भाग विधि से। क्या भैया? 4 और 6 का एलसीएम भाग विधि से, तो बहुत आसान है भैया। भाग विधि जो आप करते हैं, ये 4 और 6 लेके आप काट दीजिए, 2 2 9 4 2 3 6, 2 1 कम 2, 3 नहीं काट रहा है, 3 1 कम 3, ये 2 2 9 4 4 3 12, यानी 4 और 6 का लासा कितना आ जाएगा भैया? 12। कॉम्पिटेटिव अप्रोच क्या होती है भैया? बहुत सारे यार, 4 और 6 जैसे मैं अभी परिभाषा में बताया था कि जो बड़ी वाली संख्या होगी हमेशा वही एलसीएम हो जाएगी, जो बड़ी वाली संख्या होती है वही एलसीएम हो जाएगी, या उसका गुणज, या क्या? उसका गुणज। और गुणज का मतलब आप लोग जानते हैं भैया पहाड़ा। गुणज मतलब क्या होता है भैया? पहाड़ा, यानी 6 का पहाड़ा, तो 6 का 6 6 2 9 12। क्या 4 से कट रहा है 12 और 6 से भी कट रहा है 12, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। क्या आप समझ पा रहे हैं भैया? आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे, देखिए एलसीएम की 3 विधि है, तीनों के बारे में आपको बता दिया, फिर एक एक सवाल पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले साधारण संख्याओं का लासा। क्या भैया? साधारण संख्याओं का लासा। ज्यादा पहला सवाल पूछा गया है भैया 4 और 6 का लासा। क्या भैया पूछा गया पहला सवाल आपसे? 4 और 6 का लासा, 4 और 6 का लासा। तो आपसे ये नहीं कहा गया है भैया कि आप इसको कौन विधि से लगाना है, गुणनखंड विधि के भागे, सिंपल आपको लगाना है बस। तो आप लिख लीजिए 4 और 6 और एलसीएम निकाल लीजिए भैया, 2 2 9 4 और 2 3 6, फिर 2 से भैया 2 1 कम 2, 3 नहीं कट रहा है, 3 1 कम 3, 2 2 9 4 4 3 12, यानी 4 और 6 का लासा कितना आ गया भैया? 12। क्या समझ में आ रहा है भैया? अच्छा, दूसरा सवाल देखिए भैया 3 5 6 और 10 का लासा। क्या भैया? 3 5 6 और 10 का लासा। तो आप लोग जानते हैं भैया कोई भी चैप्टर देखिए एक चैप्टर में समाप्त नहीं हो जाता है। जैसे अब एलसीएम आप पढ़े, तो एलसीएम पढ़ने के लिए आपको एक पार्ट यानी संख्या पद्धति के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, और संख्या पद्धति में जो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए एलसीएम पढ़ने के लिए वो ये है कि विभाजक नियम आपको आना चाहिए। क्या भैया? विभाजक नियम। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए जितना जरूरी है। तो देखिए कोई भी संख्या जिसके लाइन भैया 0 2
4, 6 और 8 होता है वह संख्या 2 से कट जाती है। अच्छा भैया 3 से आप जानते संख्याओं के अंकों का योग, क्या भैया संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कटे कोई संख्या 3 से कट जाती है। 4 से भैया कोई भी संख्या भैया जिसके लास्ट में 2 जीरो हो या लास्ट के 2 अंक 4 से काटते हो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से भैया कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से कट जाएगी। इतने में हमारा काम चल जाएगा, बाकी जहां आवश्यकता और पड़ेगी आपको बताया जाएगा। ठीक भैया ध्यान देखिए, जैसे 3, 5, 6 और 10 का एलसीएम पूछा तो एलसीएम निकालने से सबसे पहले आप एक खड़ी लाइन एक बड़ी लाइन खींच लीजिए। अब देखिए सबसे पहले 2 से चेक करिए क्या इसमें कोई संख्या 2 से कट रही है तो काटिए भैया। 2 से 3 नहीं कट रहा तो लिख लो, 5 नहीं कट रहा है लिख लो, लेकिन 6 कट रहा है 2 3 6 2 5 10। अब कोई संख्या ऐसी नहीं जो 2 से काटे। अब 3 से आप काटिए भाई, 3 एक कम 3, 5 नहीं कट रहा, 3 एक कम 3, 5 नहीं, अब 5 से काट लीजिए ये। और तब तक काटना रहता है भाई जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। अब गुणा करा दो भाई इनको, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 6 5 30, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 30। क्या समझ में आ रहा है भैया? अब देखिए भाई अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है, आपसे अगला सवाल भैया पूछा गया है 20, 30 और 40 का लासा। क्या भैया 20, 30 और 40 का लासा। क्या भैया 20, 30 और 40 का लासा। तो आइए देखिए काट लीजिए भैया, 2 एक कम 2 0 हो गया, 2 एक कम 2 2 5 10। आप जानते हो 2 से काटने का मतलब होता है संख्या को आधा करना। क्या भैया 2 से काटने संख्या को आधा करना, तो आधा कर दीजिए फिर भी आ जाएगा 2 5 10। 15 काटेगा भैया नहीं। अब ये मत कहना 15 का आधा 7.5 भैया पूर्ण संख्या में काटना है। अब भैया 5 काट रहा है नहीं, 15 नहीं, 2 5 10। अब कोई संख्या 2 से नहीं काट रहा है तो आप 3 से काटिए भैया। 5 काटेगा नहीं, 3 5 15, 5 नहीं, फिर 5 से काट दीजिए। अब आपस में गुणा करा दो भैया। क्या भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 पंचे 120। आप कैसे, लेकिन यदि आप थोड़ा सा भैया दिमाग लगाइए तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए आप ये समझ लीजिए जो आपके पास है 20, 30, 40, इनमें सभी में एक संख्या है 0। क्या भैया 0। आप मान लीजिए कि 0 है ही नहीं तो आपको मिल गया भैया 2, 3 और 4 का एलसीएम। बहुत आसानी से आप 2, 3 का 4 एलसीएम निकाल। देखिए 2 एक कम 2 3 नहीं काट रहा, 2 2 नहीं 4, फिर 2 से काट दिए भैया 1 3 नहीं काटा, 2 एक कम 2, अब 3 से आप काट दीजिए भैया ये 2 2 नहीं 4 4 3 12, यानी इसका लासा 12 आ गया। लेकिन आप जानते हैं इन सभी में 0 था तो इसमें भी 0 लगा दो, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा भैया 120। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल भैया आपसे पूछा गया है 8, 12, 16 और 24 का एलसीएम। क्या भैया 8, 12, 16 और 24 का एलसीएम। देखिए भैया बहुत आसान है यार, काटिए 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 एक कम 2 2 नहीं 4, फिर 2 से काटिए भैया 2 2 नहीं 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काट रहा है फिर काटो भैया 2 एक कम 2 3 नहीं काटा, 2 2 नहीं 4, 2 3 6, मतलब जब तक 2 से काटा है पहले 2 से काटो। अब एक छोड़ो 3, 2 एक कम 2, अब कितना बचा 3, 3 से काट दो। अब सब काट गया, 1 है 3 एक कम 3 है, गुणा करा 2 2 नहीं 4, 4 2 नहीं 8, 8 2 नहीं 16 और 16 3 48, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया 48। क्या समझ में आ रहा है भैया? ठीक भैया। अब देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है भैया, आपसे अगला सवाल पूछा गया है भैया। अगला सवाल जो है 18, 24 और 30 का एलसीएम। क्या भैया 18, 24 और 30 का एलसीएम। देखिए भाई बहुत आसान है, अब आप लोग जान चुके कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 और 2 से काटे। पहले आप इसको 2 से काटे, 2 9 18, 2 एक कम 2 2 2 नहीं 4, 2 एक कम 2 2 5 10, फिर 2 से काटा भाई फिर काटिए। 9 काटेगा नहीं तो उतार लो इसको, 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा इसको भी उतार लो। अब भाई फिर 2 से काटो, 9 कट रहा है भैया नहीं तो 2 3 6। अब देखिए कोई संख्या इसमें है जो 0 2 4 6 8 उसके लास्ट में नहीं। अब यानी 2 से कोई संख्या नहीं काटेगा, आप 3 से काटो, 3 तरीका 9 3 एक कम 3 3 5 15। अब भाई 3 से फिर काटो, एक ये हो गया, एक 5 नहीं काटे लिख लो, अब 5 से 5 एक कम 5 ये। अब इनका आपस में गुणा करा लो, तो 2 2 नहीं 4, 4 2 नहीं 8, 8 तरीक 24, अब 24 तरीक 72, 72 पंचे। अब गुणा करा लो। देखिए भाई 5 2 नहीं 10, 5 35 1 36।
आप चाहते हैं कि इसका बहुत आसानी से गुणा करा ले, तो हमेशा गुणा कराएंगे 10 के पास आप आ जाए, यानी 0 के पास। देखिए भाई, ये 2 2 9 4, ध्यान देखिए भाई, जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए 2 2 9 4, 4 3 12, अब यहाँ आ जाए 12 5 60, अब ये 6 हो गया। देखिए 60 मतलब 6 समझिए, और 6 तिरिक 18, 18 तिरिक का 54। ये क्या हो गया, कहीं गलत हो गया क्या भैया? 2 2 9 4, 4 2 8, 8 तिरिक 24, 24 तिरिक का 72, 72 गुणे 5, 5 2 9 10, 5 7 35 36, सही था। तो ये कहाँ गलत हो गया? 2 2 9 4, 4 2 8, 8 5 40, ओहो 8 5 40, 4 3 12, 12 3 36, कितना आ गया भैया? 360। सॉरी भैया, थोड़ा गुणा में गलत हो गया। क्या समझ गए भैया? ठीक, अगला सवाल देखिए भैया। अगला सवाल आपसे पूछा गया है भैया, 36, 108 और 180 का एलसीएम। क्या? 36, 108 और 180 का एलसीएम। देख लीजिए भैया, काट दीजिए, 2 से 2 1 कम, 2 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 9 18। बिल्कुल घबराइए मत भैया, आराम से देखिए, आपको एक एक सवाल समझ में आए भैया, और आप जरूर नवोदय जैसी परीक्षाओं को पास करेंगे। 2 9 18, 2 2 9 4 1 चलेगा, 2 7 14, 2 चौको 8 1, 2 5 10। क्या इसमें अब कोई 2 से कट रहा है भैया? नहीं, तो अब आप 3 से काटिए। 3 तिरिक का 9, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर 3 से भैया, 3 1 कम 3, 3 तिरिक का 9, 3 5 15, फिर 3 से भैया, 1 1 ये 5, अब 5 से काट दीजिए आप भैया। 2 2 9 4, 4 3 सॉरी 2 2 9 4, 4 3 12, 12 3 36, अब 5 3 15, यानी बन गया अपना कितना भाई? 36 गुणे 15, गुणा करा भैया, 15 छक्का 90, 80 लाए 9, 15 3 45, 45 9 54, यानी कितना आ जाएगा भैया आपका एलसीएम? 540। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको साधारण संख्याओं का एलसीएम निकालना आ जाएगा, इतना बताएगा। अब हम लोग जानेंगे भिन्न संख्याओं के एलसीएम निकालना। क्या भैया? भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालना। देखिए भैया, भिन्न संख्याओं के एलसीएम निकालना आप सीखिए। जैसे आज पूछा गया भैया 2/3, 4/5, 6/7 का एलसीएम बताए। क्या पूछ रहा है इसका? एलसीएम। देखिए भैया, भिन्न वाली संख्याओं का आपको एलसीएम आए, उसके लिए आपको याद रखना चाहिए, भिन्न का एलसीएम आए आपको याद रखना। देखिए भैया, भिन्न का लासा बराबर सूत्र होता है। क्या भैया? भिन्न का लासा बराबर, भिन्न का लासा बराबर क्या होता है भैया? अंश का लासा। क्या भैया? अंश का लासा बटे हर का माशा, बटे हर का माशा। क्या भैया? ध्यान सुनिए भैया, भिन्न का लासा बराबर सूत्र होता है भैया अंश का लासा बटे हर का माशा। क्या भैया? भिन्न का लासा बराबर सूत्र होता है भैया अंश का लासा बटे हर का माशा। अब देखिए, पहले अंश का एलसीएम निकालना है, तो आइए निकाल लेते हैं। 2 4 6 का एलसीएम, 2 4 6 निकाल दो भैया। 2 1 कम 2, 2 2 9 4, 2 3 6। अब देखो ये 3 नहीं काट, अब 3 से काट दो। 2 2 9 4, 4 3 12, यानी अंश का लासा बटे क्या लिखा भैया? हर का मासा। तो मासा हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए। इसमें देखिए 3 5 7 सबसे छोटी कौन सी? क्या भैया? 3 5 7 में सबसे छोटी कौन सी संख्या है? 3। तो आप 3 से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दीजिए। 3 1 कम 3, 5 3 गया 2। अब जितना है उससे ऊपर वाले में भाग दो भैया। 2 1 कम 2, 1 भागे 2। अब आप जान गए हैं भैया, दोनों कोई भी संख्या 1 से तो काटते हैं, इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा? 1, यानी 12/1, 12/1 का मतलब 12। क्या समझ पा रहे हैं भैया? यानी भिन्न वाली संख्याओं के एलसीएम बहुत आसान होता है भैया, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अंश का लासा निकाल लेना है और हर का मासा। समझ गए भैया? अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे भैया 2/5 प्लस 3/25, 2/5 प्लस 3/25 प्लस 4/125 का एलसीएम। क्या चाहिए भैया आपको? एलसीएम। देखिए भिन्न है, तो भिन्न का आपको लासा चाहिए, तो भिन्न का लासा क्या होता है भाई? अंश का लासा बटे हर का मासा। क्या भाई? अंश का लासा बटे हर का मासा। अब आप देख लीजिए, अंश का लासा निकालिए, 2 3 4। अब आपको एलसीएम निकालना आ चुका होगा, तो आप देखिए 2 3 4 के एलसीएम निकालिए फटाक से भैया। देखिए 2 1 कम 2, 3 नहीं काटा, 2 2 नहीं 4, फिर 2 से 1 नहीं काट रहा, 3 नहीं काटे, अब 3 से 2 2 9 4 3 12, यानी अंश का लासा कितना है भाई? 12 बटे हर का मासा। यानी भैया हम आपसे कह रहे सबसे छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी वाले में भाग दो, यानी 5 से आप 25 में भाग दो भैया। तो 5 5 25, ये कट गया भाई। 5 अभी बचा, तो 5 से दूसरी संख्या में भाग जो बची है 125, तो 5 2 9 10 और 5 5 5 25। इन सभी संख्या जो संख्या काट दो उसको एचसीएफ होती है, यानी इसका लासा आ जाएगा भैया 12/25।
5। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज दो तरीका समझ में आया होगा जरूर, एक साधारण वाला संख्याओं का लासा निकालना, एक भिन्न वाले। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भैया दशमलव वाली संख्याओं का और घात वाली संख्याओं का एलसीएम। यदि आपके एलसीएम समझ में आया भैया तो आपसे एक सवाल हम पूछ रहे हैं, इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा भैया। 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या भैया? 4, 6 और 8 का एलसीएम। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।